हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट आप लोग का बायोलॉजी है। सब्जेक्ट आप लोग का बायोलॉजी है। भले ही आप लोग का ये देखिए मात्र आप लोगों को कितना 54 टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना है। बस आप लोग को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी चैप्टर से लेकर के आप लोग का एक चैप्टर से लेकर के आप लोग का टोटल जो 14 चैप्टर है वहाँ तक आप लोग का 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट एंड आप लोग निचोड़ तरीके से समझा देंगे, आप लोग को बता देंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है आप लोगों को सिर्फ इतना अगर तैयार करते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हर साल हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और आप लोग अगर तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो जो 3 मार्च का आप लोगों का पेपर होने वाला उसमें अच्छा नंबर भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग अच्छे तरीके से ढूंढ करके लाए हैं। आप लोग का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज आप लोग को सभी क्वेश्चन का बताया जाएगा। आप लोग की इच्छा होगी तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इसको बाबू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं से भी तैयार कर लीजिएगा बाबू। क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। पहला चैप्टर आप लोग का क्या देगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि लेसन आप लोग का पहला है। 3 मार्च के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पेपर आप लोग देख करके आएंगे, सभी क्वेश्चन यहीं से फंसे रहेंगे, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, यानी कि बायोलॉजी का जो आप लोग का इसमें पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है क्या है, भ्रूण कोष और भ्रूण पोष में अंतर लिखिए। यानी कि जो भ्रूण कोष होता है भ्रूण पोष में अंतर हमें बताना होता है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग बाबू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग की डिमांड रहेगी, आप लोग को कमेंट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सभी स्टूडेंट भरपूर मात्रा में कमेंट कर देंगे सर इसका आंसर भी आप लोग स्टेप बाय स्टेप बताइए, समझाइए, तो वो भी आप लोग का वीडियो बना करके ले आएंगे। लेकिन आप लोग को कब करेंगे, जब आप लोग इस वीडियो को सभी स्टूडेंट पास शेयर करके पहुंचा देंगे और आप लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, तब कर देंगे। ठीक है, देखो क्या था, भ्रूण कोष और भ्रूण कोष में अंतर लिखना, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भ्रूण पोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यह भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया, एक प्रारूपी बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि आप लोग को सचित्र वर्णन करना, इसका डायग्राम तरीके से बताना है। और आप लोग का चौथा क्वेश्चन देगा लघु बीजाणु धानी का निर्माण और लघु बीजाणु जनन, ये भी आप लोग को बताना। और इसी में आप लोगों को क्या कर लेना, एक और तैयार कर लेना, हमारे तरफ से ऑफर के तौर पर गुरु बीजाणु जनन को भी तैयार कर लीजिएगा। ये फुल डिटेल तरीके से आप लोग को तैयार करना है। देखो बाबू, आप लोग को एक जानकारी और बता देते हैं, अगर आप लोग उसको डिटेल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि डीप में, यानी कि गहराई से उसके बारे में फुल जानकारी प्राप्त करते हैं, तो आप लोग का देखिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश कीजिएगा कि आप लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को तैयार कीजिए, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को तैयार कीजिए। यहीं से आप लोग का अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी बनता है और लघु उत्तरीय भी क्वेश्चन बनता है और एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इसी पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, आप लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया गया कि द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन क्या होता है और कैसे होता है, ये हमें बताना होता, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 6 वाला क्वेश्चन दिएगा बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन। देखिए, गुरु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु जनन अलग होता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि परागण, यानी कि परागण क्या होता है, किसे कहते हैं, ये हमें बताना। परागण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनको परिभाषा सहित बताना है। और परागण के लाभ और हानियां कौन कौन सी हैं, इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, ये आप लोग का 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। क्या ये फर्स्ट चैप्टर में, यानी कि पुष्प पादपु लैंगिक जनन में, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग की इच्छा होगी तो इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा और अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। दूसरा चैप्टर है मानव जनन है। क्या है, मानव जनन है। इसमें आप लोग को देख लेते हैं। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का है, यानी कि क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्वेश्चन जो है अपरा की परिभाषा, यानी कि अपरा जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की परिभाषा बताइए, उसका कार्य भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में हर साल हर बार पूछा जाता है। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, हर साल हर बार पूछे जाने वाले हैं, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, पुरुष का जनन तंत्र का स्वच्छ एक एवं नामांकित चित्र बनाए, यानी कि आप लोग को स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाना है, यह भी पूछा जाता है। और उसके बारे में आप लोग को भी जो भी जानकारी रहता है उसको भी आप लोग को प्राप्त करना रहता है। ठीक है, ये पुरुष का हो गया। और जो मादा के जनन तंत्र का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाना है, यानी कि नाम भी दर्शाना, तो ये दोनों को आप लोग को इसको भी तैयार कर लीजिएगा, वो स्त्री का भी और पुरुष का भी, यानी कि मादा का और नर का भी। ठीक है, फिर चौथा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि युग्मक जनन क्या है, यानी कि युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर 5वां क्वेश्चन जो दिया गया कि मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि आप लोग को इसका सुंदर चित्र बना करके इसके बारे में विस्तार पूर्वक से बताना है एंड आप लोग को समझाना। तो ये वाला भी आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोग का दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट होगा। आशा करते हैं आप लोग
को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से आप लोग भी इसको नोट करते चल रहे होंगे। ठीक है, बस आप लोग को इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस। ठीक है, तीसरा चैप्टर आप लोग का क्या दिया गया इसको भी समझ लेते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला जो दिया गया आईवीएफ, यानी कि आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंतरापात्रीय निषेचन कहते हैं। तकनीक पर टिप्पणी लिखना होता है, यानी कि क्या होता है इससे, इसकी प्रक्रिया को आप लोग को समझाना होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, तो इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, यानी कि प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट है क्या बाबू, देखो कि जनसंख्या विस्फोट और निवारण पर निबंध पूछा जाता है। देखो ये आप लोग का 6 नंबर में भी पूछ लेता है और 3 नंबर में आप लोग को शॉर्टकट में भी पूछ लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन में आप लोग का लॉन्ग आंसर में ये पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, लेकिन आप लोग को एक दिमाग और बैठाना, अगर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 3 मार्च को अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन बायोलॉजी में नहीं आता है, तो उसी से रिलेटेड अगर आप लोग बना करके लिखते हैं, अगर मान लीजिए वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें अगर बना कर लिखते हैं तो 2 से 3 नंबर आप लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तीसरा चैप्टर में ये वाला आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्या दिया गया, इसको भी समझ लेते हैं। अगला जो हमारा दिया गया वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत वाला चैप्टर है, जो कि 4 चैप्टर है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इसको भी आप लोग को समझा देते हैं, आप लोग को बता देते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट आप लोग का क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम क्या है, यानी कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो ये डाउन सिंड्रोम भी तैयार कर लीजिएगा। और एक आप लोग का क्या होता है, डाउन सिंड्रोम भी होता है, मंगोली जड़ता भी होता है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यानी कि आप लोग को अगर हो सकता है तो सिंड्रोम को सभी को तैयार कर लीजिएगा, जितने भी सिंड्रोम होते हैं सभी को तैयार कर लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन इससे दिया गया जीन रूप का दृश्य रूप लक्षण पर टिप्पणी किया, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखा क्रॉसिंग ओवर क्या है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ये भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखो क्या दिया गया, सप्रभावता पर टिप्पणी, यानी कि सप्रभावता और अपूर्ण प्रभावता होता है। ठीक है, सप्रभावता और अपूर्ण प्रभावता होता है, तो इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से परिभाषा इसका अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है, यानी कि तैयार कर लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 5वां वाला कि प्रभावता तथा अप्रभावता में विभेद कीजिए। विभेद का मतलब क्या होता है, डिफरेंट बताना, यानी कि अंतर बताना। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया अनुवांशिक रोग क्या है, यानी कि जो अनुवांशिक रोग होता है वो हमें बताना है, यानी कि जेनेटिक डिजीज क्या होता है उसको आप लोग को बताना है। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी कि मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को आप लोग को अच्छे तरीके से समझाना है एंड आप लोग को बताना है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि मेंडल ने, यानी कि यहाँ पर देखो मिस प्रिंटिंग हुआ बाबू, यहाँ पर मेंडल के वंशागत के नियम लिखे, यानी कि जो मेंडल के तीनों नियम है, तीनों नियम आप लोग को अच्छे तरीके से बताना है, यानी कि इसको और समझाना है। ठीक है, तीनों नियम को आप लोग को तीन नियम, मेंडल के कितने नियम है, तो 3 नियम है, तो इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से बताना है, को समझाना है। यानी कि जो इसके तीनों नियम है क्या क्या है, पृथक्करण का नियम जो है, प्रभावता का जो नियम है और जो स्वतंत्र बाउंड का नियम है, इन तीनों नियम को अच्छे तरीके से आप लोग को इसकी एग्जाम्पल के साथ इसको तैयार करना है। और ये नियम जो वंशागत के नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंडल के वंशागत के तीनों नियमों को अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा बाबू। फिर 9वां क्वेश्चन दिया गया लिंग सालंग गुणों से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो लिंग सालंग होता है उनके गुणों के बारे में अच्छे तरीके से भी आप लोग को जानकारी रख लेना है। बस आप लोग को ये इसमें 9 ही आप लोग को क्वेश्चन तैयार करना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 मार्च के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग पेपर देख करके आएंगे, तो यहीं से क्वेश्चन सभी फंसा रहेगा, ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो सीधा बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं या एग्जाम में फंसते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, वंशागत का आणविक आधार चैप्टर जो दिया गया, इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया डीएनए और आरएनए में अंतर पूछा जाता है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया डीएनए अंगुली छापी क्या, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बाबू, फिंगरप्रिंट की बात कर रहा है, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, इंग्लिश में भी पूछ सकता है, अंग्रेजी हिंदी में भी पूछ सकता है। अंगुली छापी क्या होता है, फिंगरप्रिंट होता है, क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो यह भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी, यानी कि जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट है इस पर आप लोग को टिप्पणी लिखना है। तो यह भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा बाबू। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया कि डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बना करके समझाइए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। तो यह भी अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। इसमें भी आप लोग का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, बार बार आप लोग को इसीलिए ध्यान रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, यानी कि तैयार कर लो। ठीक है बाबू, फिर अगला क्वेश्चन 5वां देख लेते हैं, कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए, यानी कि उसको विस्तार पूर्वक से बताना है। तो यह भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर डीएनए को भी आप लोग को उनके प्रकार के बारे में जरूर जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया अनुलेखन पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि आप लोग को विस्तृत टिप्पणी लिखना है। तो अनुलेखन पर आप लोग को
टिप्पणी लिखना, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अनुवांशिक कोड भी पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना बता रहे हैं ना सभी को अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो 70 में 70 नंबर आप लोग का फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर कट पिट नहीं करते हैं, पूरा लिख करके आते हैं तो। ठीक, अनुवांशिक कोड क्या अगला क्वेश्चन है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, यहाँ से आप लोग का स्टार्ट होता है कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग, यानी कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग से आप लोग को आता है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग को बता देते। देखिए पहला क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल यानी कि ड्रग्स के उपयोग और दुरुपयोग बताना, यानी कि इसके दुरुपयोग क्या होता है, अल्कोहल और ड्रग्स के दुरुपयोग क्या होता है, इसको अब भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखना। तो ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देगा, मलेरिया रोग जनक, यानी कि मलेरिया रोग जनक रोगवाहक लक्षण तथा उपचार लिखिए। यानी कि मलेरिया रोग जनक, यानी कि रोग जनक के बारे में भी बताना है और रोगवाहक को भी बताना है, और फिर इसके लक्षण क्या है और उपचार क्या है, इसके बारे में भी आप लोग जानकारी उठा लीजिएगा। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर टाइफाइड वाला जो रोग है, टाइफाइड का कारक क्या होता है, फिर लक्षण क्या होते हैं, रोकथाम क्या होता है, उपाय क्या होते हैं, रोकथाम के उपाय, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो मानव विधियों के कारक लक्षण उपचार और बचाव के लिए उपाय का वर्णन कीजिए। क्या क्या दिया गया आप लोग को, डेंगू ज्वर दिया गया और निमोनिया दिया गया, इसके बारे में भी अच्छे तरीके से आप लोग जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला दिया गया स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी, यानी कि जो स्टेम कोशिकाओं होता है इस पर आप लोग को टिप्पणी लिखना है। तो ये भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि मानव जीनोम पर संक्षिप्त सूक्ष्म जीव, यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये आप लोग का चैप्टर का नाम है। क्या ये आप लोग का चैप्टर है, तो इसमें आप लोग का क्या दिया गया, जैव उर्वरक क्या है, कृषि पर इसका क्या महत्व होता है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग बाबू तैयार कर लीजिएगा। और इसमें आप लोग का वही तुमल वाला भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जैव उर्वरक वाला कृषि पर क्या महत्व होता है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार कर लेना है, यानी कि प्रिपेयर कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के दो उपयोग लिखिए। तो ये वाले भी आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा बाबू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। अगर आप लोग की इच्छा होगी तो आप लोग का 1 से 2 पेज में आप लोग को सभी क्वेश्चन को नोट कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम पर आप लोग को ये चैप्टर है, इसमें आप लोग का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आप लोग समझ लो। पहला क्वेश्चन इसमें है डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर पीसीआर, यानी कि पीसीआर पर टिप्पणी लिखना है, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देगा कि प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी, यानी कि जो प्लाज्मिड वेक्टर होता है इस पर आप लोग को टिप्पणी लिख करके बताना है। तो ये वाला भी आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, यानी कि ये चैप्टर है, इसमें आप लोग को देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग को समझा देते हैं एंड आप लोग को बता देते हैं। क्या दिया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी की कृषि के क्षेत्र में उपयोग लिखिए, यानी कि आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोग को देखिए बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिएगा, यानी कि बीटी कपास पर टिप्पणी लिखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोगों को ये बीटी जो फसल होते हैं इन पर आप लोग को सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ये भी आप लोग को दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आप लोग को दिया गया बायोपायरेसी का उदाहरण सहित टिप्पणी, यानी कि जो बायोपायरेसी है उस पर आप लोग को उदाहरण सहित टिप्पणी लिख करके बताना है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन दिया जो प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के लिए क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखे, यानी कि जो प्रौद्योगिकी है उसका मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग क्या क्या है ये हमें बताना। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन देगा कि पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, आनुवंशिक अभियांत्रिक के मानव हित में 4 अनुप्रयोग लिखिए, यानी कि 4 अनुप्रयोग हमें लिख करके बताना है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया मानव इंसुलिन पर टिप्पणी, यानी कि जो मानव इंसुलिन है इस पर आप लोग को टिप्पणी लिख करके बताना है। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा बाबू। बस आप लोग के इतने चैप्टर में, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग वाले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को 6 ही है, यानी कि 6 ही क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से बाबू जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर चलिए
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, इसको भी आप लोग को समझा देते हैं, आप लोग को बता देते हैं कि देखिए क्वेश्चन आप लोग का ये चैप्टर जो दिया गया है, क्या दिया गया आप लोग का, जीव और पर्यावरण दिया गया, यानी कि जीव और पर्यावरण चैप्टर में देखिए क्या क्या दिया गया। पहला जो इंपॉर्टेंट है कि स्टोन जातियां पर टिप्पणी, यानी कि स्टोन जातियां क्या होती हैं उस पर आप लोग को टिप्पणी लिख करके बताना है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि सहपरोक्ता अथवा परस्परता पर टिप्पणी, यानी कि इस पर आप लोग को टिप्पणी लिख करके बताना, तो इसको भी आप लोग को तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया सहजीविता किसे कहते हैं, ये हमें बताइए और उदाहरण सहित आप लोग को टिप्पणी लिखना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया जैव विविधता एवं संचारण नहीं बाबू, संरक्षण, जैव विविधता एवं संरक्षण चैप्टर से आप लोग को बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। देखिए आप लोग का ये यूनिट्स भी कह सकते हैं, ये यूनिट्स वाइज आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया गया, पहला जो आप लोग का दिया गया IUCN, यानी कि आप लोग का IUCN तथा WWF पर आप लोग को क्या लिखना, पूरा नाम इसका लिखना है, ठीक है। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा इसमें क्या पूछा गया है कि संकटग्रस्त वन प्राणियों से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो संकटग्रस्त वन प्राणियां होती हैं उनसे आप क्या समझते हैं, हमें ये बताना। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी संकटग्रस्त होते हैं उसको अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार कर लेना है, यानी कि इसमें आप लोग को इसको तैयार कर लेना। फिर तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है तप्त स्थल पर टिप्पणी, यानी कि जो हॉट स्पॉट होता है उस पर आप लोग को टिप्पणी लिखना है, तो ये वाला भी आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दीजिए, यानी कि जो जैव प्रौद्योगिकी होता है इसका आप लोग को परिभाषा देना है कि डिफिनेशन देना है, तो ये वाला भी आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यही था आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि आप लोग इस वीडियो में संपूर्ण आप लोग निचोड़ तरीके से बता दिया आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा बाबू, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो इस वीडियो को क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक है। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर नहीं करते तो इस वीडियो को आप लोग बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग शेयर करके सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके पहुंचा दो। तो इस वीडियो को कक्षा 12 के यानी कि क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो सेंड करके जरूर पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा है। चलिए आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।